फ्रेंड्स, मेरा नाम जयप्रकाश शर्मा है। आत्रेय ब्रदर्स चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम कुंडली देखना सीख रहे हैं, तो आज का जो हमारा विषय है मालव्य पंच महापुरुष योग। जो पंच महापुरुष योग में एक योग है मालव्य नाम का, जो कि किस ग्रह से बनता है वो हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। मालव्य पंच महापुरुष योग। दोस्तों, ये तो आपको पता है कि पंच महापुरुष योग सिर्फ केंद्र के 4 ग्रहों के अंदर ही बैठे ग्रह से योग बनता है। अब इसमें होता क्या है, मालव्य नाम का जो पंच महापुरुष योग है वो बनता है किससे? शुक्रदेव से। जब शुक्रदेव 1, 4, 7 और 10 घर में अपने राशि या उच्च राशि में बैठे हैं तो मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनता है, जिसमें सबसे क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। मालव्य योग से उत्पन्न जातक को तीव्र दृष्टि, बहुत तेज नजर वाला होता है, बुद्धिमान होता है, सम तथा शुभ दांतों वाला होता है। उसके जो दांत होते हैं ना, वो भी सम कैटेगरी में होते हैं और अच्छे दांत होते हैं। उसी के साथ साथ दीर्घायु होता है, मजबूत भुजाओं वाला होता है और धैर्यवान होता है, उत्तम भोजन करने वाला होता है, विद्वान होता है और ऐसे के साथ साथ शांत चित्त रहने वाला होता है। स्त्री तथा पुत्र का सुख भी मिलता है ऐसे व्यक्ति को। तो ये तो हो गया कि यशस्वी होता है, ये तो हो गया कि इस योग से मिलने वाले अच्छे परिणाम। अब इस योग का निर्माण कैसे होता है वो देखते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, इन 4 घर में कहीं पे भी शुक्रदेव बैठे हैं, कहीं पे भी शुक्रदेव बैठे हैं और वहीं शुक्रदेव की या तो इन 4 जगह कहीं पे भी शुक्रदेव बैठे हैं और वहीं 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 12 नंबर राशि, वृष राशि, तुला राशि और मीन राशि, अगर यहाँ कहीं पे बैठी है और वहीं शुक्रदेव बैठे हैं तो उस कंडीशन में बनता है मालव्य पंच महापुरुष योग। दोस्तों, 2 नंबर और 7 नंबर राशि है शुक्रदेव की, जो स्वयं की राशि होती है। 12 नंबर राशि में शुक्रदेव हो जाते हैं उच्च के। तो यहाँ इन 3 राशियों के अंदर अगर शुक्रदेव केंद्र में बैठे हैं तो ऐसी कंडीशन में शुक्रदेव के साथ साथ जो योग बनता है वो मालव्य योग बनता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बैठते ही मालव्य योग बनता है, उसमें भी कई सारी चीजें देखनी पड़ती हैं, तब जाके इस योग से मिलने वाले बेनिफिट आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब जैसे कि इनमें कहीं पे भी राशियां बैठी हैं और वहीं शुक्रदेव बैठा है तो वहां सिर्फ इतना क्लियर हो जाता है कि इस योग का निर्माण हो रहा है। उसके बाद में देखा जाता है कि उनके ऊपर डिग्री, यहाँ जो डिग्री होती है वो डिग्री देखी जाती है। अगर जैसे मान लो डिग्री 0 या 1 हो तो वहाँ काम ही नहीं करेगा, या 29, 30 डिग्री हो तो वहाँ पे भी यह योग तो बन रहा है लेकिन इस योग से परिणाम नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ शुक्रदेव को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। योग का निर्माण हो रहा है वो अच्छी बात है, लेकिन शुक्रदेव का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। और जब तक मजबूत नहीं होगा तब तक शुक्रदेव से संबंधित हमें रिजल्ट नहीं मिलेंगे, भले वो योग बने या ना बने। कई बार होता क्या है कि जैसे मान लो कि यही शुक्रदेव बैठे हैं 4 नंबर भाव में, और यहां शुक्रदेव की डिग्री है 18, यहां शुक्रदेव 18 डिग्री पे हैं, यानी अपनी तरफ से पूर्ण बलशाली हैं, लेकिन साथ ही साथ सूर्य भी बैठे हुए हैं और सूर्य की डिग्री है 10 डिग्री। तो ऐसी कंडीशन में इस योग का निर्माण हुआ, लेकिन निर्माण के साथ साथ इस योग से हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य के साथ शुक्रदेव अस्त हो गए। तो ऐसी कंडीशन में जब सूर्य के साथ शुक्र अस्त हो जाता है तो भले ये योग बने लेकिन इस योग से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। हो सकता है
इससे आपको उल्टा ही बेनिफिट देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ देखना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे मान लो कि यहाँ हम बात करते हैं कि शुक्रदेव बैठे हैं अकेले ही, आसपास में सूर्यदेव नहीं है, लेकिन इनकी डिग्री है ना वो है 4 डिग्री, यानी कमजोर कंडीशन में है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, जब हमें किसी ग्रह को प्रबल करना है तो या तो उस ग्रह से संबंधित स्टोन धारण कर लो, या उस ग्रह का बीज मंत्र या वैदिक मंत्र का जाप कर लो। तो उससे होता क्या है कि भले ही यहाँ शुक्रदेव 4 डिग्री पे हैं, यानी कमजोर अवस्था में हैं, लेकिन वो आंशिक रूप से बहुत बलशाली हो जाते हैं स्टोन और वैदिक मंत्र बीज मंत्र के जाप करने से। तो वह अत्यधिक प्रभावशाली हो जाते हैं, और प्रभावशाली होने के बाद इस घर में जहाँ शुक्रदेव बैठे हैं, इस घर में जो भी योग बन रहा है शुक्रदेव से संबंधित, उस योग का पूर्णतः फल मिलेगा। साथ ही साथ इस घर से जो रिजल्ट मिलने वाले हैं वो रिजल्ट भी आपको अच्छे ही मिलेंगे देखने को। क्यों? पहला तो आपका मालवीय योग बन रहा है, दूसरा कहाँ सुख के भाव में बैठा है, तो यहाँ आपकी सुख सुविधाएं बढ़ जाती हैं। तो ये चीजें होती हैं शुक्रदेव के जो योग बनता है मालवीय योग। तो यहाँ 2 चीज बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रह योग बन रहा है तो उसकी अंश डिग्री जरूर देखो, और अस्त तो नहीं हो रहा, किसी ग्रह के साथ में अस्त तो नहीं हो रहा, ये चीजें जरूर देखनी है। इसके साथ साथ एक चीज और देखनी है आपको। एक चीज क्या देखनी है कि यहाँ जैसे यहाँ योग बन रहा है तो यहाँ और यहाँ राहु केतु और शनि, ये 3 पापी ग्रह होते हैं। अगर ये 3 यहाँ और यहाँ बैठ जाते हैं तो उस कंडीशन में भी शुक्रदेव से मिलने वाले परिणाम नष्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक योग बनता है, दोष बनता है, उसको बोलते हैं पाप कतरी, यानी 2 पापी ग्रहों के बीच में कोई भी शुभ ग्रह या कोई भी अच्छा ग्रह बैठ जाता है तो उसका पाप कट जाता है, यानी इस ग्रह से जो मिलने वाले परिणाम है वो नहीं मिल पाते। वो पाप कतरी योग के कारण इस में जो भी फल मिलता है वो सारे कट जाते हैं, और गलत परिणाम देखने को मिलेगा वो राहु केतु के अनुसार, राहु केतु शनि के अनुसार। तो ये चीज भी देखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आशा करूंगा कि मालवीय पंच महापुरुष योग आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आशा करूंगा ऐसी बहुत सारी वीडियो मैं बहुत इजी तरीके से समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आए। नेक्स्ट वीडियो